हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? तो टुडे इज़ 19th ऑफ जुलाई। आज 19 जुलाई लगभग दिन के सुबह के 8:15 बजे हुए हैं। तो कल मुझे ना 2-3 ग्रुप्स में ऐड किया गया। मैं कॉलेजेस के नाम नहीं लूँगा, बहुत प्रोमिनेंट कॉलेजेस हैं, बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंजीनियरिंग की दिल्ली के अंदर। और उन ग्रुप्स के अंदर एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि 20 तारीख को हम लोग चलेंगे संसद मार्च करने। ठीक है जी। तो कल सुबह से लेकर आज सुबह तक जो कुछ भी है उसके ऊपर दोनों तरह के धड़े जो हैं वो आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि जो कल दिल्ली पुलिस ने किया बहुत गलत किया। अब जो कह रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? वो ऐसे लोग जो 2011 में अन्ना जी के दम पे जिन्होंने जंतर मंतर पर जो है वो प्रदर्शन किया, और आज की डेट में वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे गिरगिट जी उनको संयोजक जो हैं उनके वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब पूरी दुनिया जानती है। तो उसकी डिटेलिंग में ना जाके मैंने सोचा कि कुछ देखा जाए कि ये जो बात हो रही है, जो साहब हमारे 19-20 दिन पहले आए थे एक संविधान ऐसे लहराते हुए, अम्बेडकर जी की एक फ़ोटो लेके आए थे कि हम देश का संविधान बदलने चले हैं। तो बात हो रही थी नीट के ऊपर कि जो नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, उसके ऊपर आंदोलन करेंगे। बहुत बढ़िया बात है, आई रियली अप्रिशिएट। मैं उन सब बच्चों के साथ हूँ जो री नीट की वजह से इस साल परेशान हुए। मैं उन 17,20,000 बच्चों के साथ हूँ, बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल एकदम उनके साथ खड़ा हूँ, फ्रंट टू फ्रंट लीड कर रहा हूँ उन बच्चों की परेशानियों को जिन्होंने OSM की वजह से अपना करियर को जो है एक तरह से उनके करियर के ऊपर बहुत बड़ा डेंट लगा है। ठीक है जी। मैं बिल्कुल बच्चों के साथ खड़ा हूँ। ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह PIL, फ्रेंड्स ऑफ पीपल फॉर एक्टिव डेमोक्रेसी आप गूगल पे सर्च करो। हाँ, फ्रेंड्स ऑफ पीपल फॉर एक्टिव डेमोक्रेसी आप गूगल पे सर्च करो। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब जो हैं हमारी सुनवाई के दौरान हमारी जो भी हमारी NGO के बारे में उन्होंने टिप्पणी की, जो भी उन्होंने टीका टिप्पणी की, वो सब चीज़ें ऑन रिकॉर्ड ऑन मीडिया में है। तो ठीक है, मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि भाई हमें क्या करना है, मुझे क्या कल जाना चाहिए वहाँ पे? तो मैं डॉक्टर विनीत गुप्ता, मैं तो नहीं जा रहा। और मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ कि भैया पहले लोगों के बारे में पढ़ो, लोगों के बारे में समझो, कौन आदमी क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद डिसाइड करो कि जाना चाहिए कि ना जाना चाहिए। एक छोटी सी चीज़ के बारे में बताता हूँ। एक अगर आपने सुना हो FCRA के बारे में, FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। वो बेसिकली क्या है? वो एक्ट बड़ा सिंपल है कि कोई भी NGO जो भारत में रजिस्टर है, अगर उसको विदेश से कोई पैसा मंगाना है तो उसकी 3-4 शर्तें हैं जो मोटी मोटी पूरी करनी पड़ेगी। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त बड़ी सिंपल है कि भाई जो भी तुम्हारे अकाउंट में पैसा आएगा तुम्हें सरकार को बताना पड़ेगा, ब्लैक एंड वाइट में सब बताना पड़ेगा। दूसरा, उस बैंक, उस संस्था का अकाउंट जो दिल्ली की जो मेन SBI की शाखा है उसमें खुलाना पड़ेगा भाई, सिंपल सी बात है। और उस चीज़ का जो पैसा जो तुम्हारा आ रहा है वो कुछ भी चीज़ का आप जो है रिलीजियस एक्टिविटी या धर्मांतरण या इस तरह की चीज़ों में जो आप यूज़ नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं मिस्टर वांगचुक की, जिसको कि लोग फुनसुक वांगडू कह रहे हैं। भाई वो कोई फुनसुक वांगडू जो है वो नहीं है। वो ही इज़ बेसिकली एन इंजीनियर जिनके पिताजी जम्मू कश्मीर की सरकार में मंत्री रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, तो नैरेटिव जो सेट किया जाता है उन नैरेटिव्स को पहले समझ लो, उनको अच्छे से समझ लो कि कांग्रेस सरकार की तरफ से जो जिस इंसान के पिताजी मंत्री रहे हैं। अब मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। अब उनकी भी संस्था थी एक, उसकी NGO के बारे में आप नाम चेक कर लेना गूगल पे जाके, उसको भी रद्द कर दिया गया। ठीक है, अब उसकी भी सारी एसेट जो हैं वो ले ली गई। तो फुनसुक जी क्यों हैं, जंतर मंतर पर क्यों हैं, उनका क्या पर्सनल स्वार्थ है? पिछले 3 दिन से क्या हो रहा है? पिछले 3 दिन से जंतर मंतर पर क्या हो रहा है? मेरे राम के बारे में बोला जा रहा है। भैया तुम लोग सुन सकते हो मेरे राम के बारे में, मैं तो नहीं सुन सकता। मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं अपने राम के साथ था, अपने राम के साथ हूँ, अपने राम के साथ रहूँगा। मैं अपने राम के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। उस स्टेज पे खड़े होकर मेरे राम के बारे में जो चीज़ बोली गई, और जो मिस्टर अभिजीत दीप के, आप कान खोल के सुन लो, आप वहाँ पे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अरे आपके ऊपर तो सिर्फ एक इंक फेंकी गई। अब लोग उसको भी नैरेटिव बना रहे हैं कि इंक फेंकी गई। इंक किस लेडी ने फेंकी उसके ऊपर जाओ, उस लेडी के कितने नंबर थे बच्चे के, उसके नंबर पे जाओ। वो लेडी परेशान हो गई, उस लेडी ने आपके मुंह पे इंक फेंकी है। पिछले 48 घंटों से वो आपके आंदोलन को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जब उसको दिखा कि उसके बच्चे के बारे में, नीट के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में वहाँ पर कोई बात ही नहीं हो रही है, वहाँ पर जेंडर के बारे में बात हो रही है, वहाँ पर और फलाना दिखाना 50 मुद्दों के बारे में बात हो रही है। वहाँ पर गिरगिट जी जाकर अपना भाषण दे रहे हैं। गिरगिट जी कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर बना दो, वेरी गुड। गिरगिट जी कुछ भी बोलते हैं, गिरगिट जी के मन में जो आता है वो बोलते हैं, फिर खट से वो है
हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफ़िया मांग लेते हैं, एक पे एक बोतल फ्री देंगे, है ना। दिल्ली को बिल्कुल जो है शराब का अड्डा बना के पंजाब को बर्बाद करने में लगे हुए हैं खुल के। अब ऐसे लोगों को सपोर्ट करोगे? भाई मैं तो नहीं करूँगा। अब आ जाओ बात कि भाई जब जो लोग इतना वीडियो देख चुके हैं वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे भाई ये आदमी तो बहुत बोल रहा है, अब इसको तो है ठीक करना पड़ेगा। तो ठीक करने के क्या, आप कमेंट सेक्शन में जाओ, खुला हुआ है, जो आपको लिखना है लिखो, जो शब्द आपको लिखने लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मोबाइल नंबर है 9315670661, व्हाट्सएप भेज लो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो देश के खिलाफ जाएगा, बहुत मैं क्लियर हूँ, जो देश के खिलाफ बात करेगा, जो देश के खिलाफ जाएगा, भाई हम तो उसके साथ नहीं जा रहे। हम तो अपने देश से प्यार करते हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, हम तो अपनी मातृभूमि को बहुत दिल से प्यार करते हैं। और कोई भी अनार्चिस्ट आदमी को, किसी भी तिलचट्टे को, भैया मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिसको बर्दाश्त करना है जाओ,